हेलो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं करण सिंह वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे चैनल अमेजिंग साइंस साइड में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्लास चली थी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो कि हमारी है केमिस्ट्री क्लासेस। तो जिसमें हम चला रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री क्लास। देखिए, आज की क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारे पेपर का नाम है फर्स्ट सेमेस्टर की। तो जिसमें हमारे लेक्चर नंबर 12 पहले ही हो चुके हैं। तो यदि आपने वो 12 लेक्चर अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो तुरंत जाके वॉच कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखिए, हमारी इसमें यूनिट चल रही थी सेकेंड, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब और उसमें हमारे क्वेश्चन 4 पहले ही हो चुके हैं। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी ये थर्ड लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये थर्ड लेक्चर है। पहले वीडियो में हमने NH3 मॉलिक्यूल, NH2O मॉलिक्यूल एंड SF4 मॉलिक्यूल डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद सेकेंड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 के ClF3 मॉलिक्यूल एंड H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन भी हमने क्या कहते हैं डिस्कस कर लिया। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे आयोडाइड आयन, ठीक है, यानी I3 नेगेटिव आयन। तो आज का हमारा टॉपिक है I3 नेगेटिव आयन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है ट्रायोडाइड आयन, क्योंकि 3 लगा है तो यानी ट्रायोडाइड, ठीक है। ट्राई आयोडाइड क्या बोलेंगे इसको, ट्राई आयोडाइड या ट्रायोडाइड आयन, जिसका सेंट्रल एटम क्या है हमारा आयोडीन है, जिसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, जिसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ठीक है, जिसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब आयोडीन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है हमारा, यानी एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं, वो होता है 53। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2, 3p6 and 3d10, 4s2, 4p6 and 4d10, 5s2, 5p6, 5p5 and 3d0, ठीक है। तो देखिए समझते हैं इसको, इनको काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। 53 है यानी 2, 2 4, 2 6, 6 6 12, 6 18, 18 10 28 and 2 30, 36, 48, 46, 36 and 10 46 and 48 and 5 53 एंड डी जो है वो वैकेंट रहेगी, क्योंकि जब हम फिफ्थ ऑर्बिट में प्रवेश करें हैं यानी एंटर करें हैं तो हमें डी फिफ्थ में डी भी हमारी आ जाती है, ठीक है। तो उसको भी हम लिखेंगे। तो चलिए, आयोडीन एटम इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इसकी ग्राउंड स्टेट लिखते हैं और वो भी हम लास्ट वाली ऑर्बिट की ही लिखते हैं। ये आपको मैं शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ। यदि आप मेरे लेक्चर लगातार देख रहे हैं तो आप ये अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए 5s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स s में होंगे एंड 5p5। तो देखिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड डी हमारी 0 है यानी वैकेंट रहेगी, ठीक है। 1 2 3 4 5, डी में 5 होते हैं हमारे ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखिए आयोडीन एटम इन एक्साइटेड स्टेट। अब हमें इसमें एक्साइटेड स्टेट लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए इनमें से किसी मॉलिक्यूल में लिखने की जरूरत पड़ी, किसी में नहीं। वो ऐसा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन को हमें दर्शाना है। तो हाइब्रिडाइजेशन को कैसे दर्शाएंगे, देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं, अगर यहीं पे हाइब्रिडाइजेशन शो हो जाता तो हम एक्साइटेड स्टेट नहीं लिखते। हाइब्रिडाइजेशन है मेरा sp3 यानी s की एक ऑर्बिटल है, p की 3 ऑर्बिटल है, लेकिन d की देखिए वैकेंट है। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन वही करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो अनपेयर्ड हो या फिर पेयर्ड हो, लेकिन वैकेंट नहीं होता है, ठीक है। वैकेंट उसमें जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ठीक है। चलिए देखिए आयोडीन एटम इन एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए हमने इसको क्या किया, एक्साइट किया, यानी हम उस P को एनर्जी दी हमने। मैंने आपको ये पहले बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में कि हम एनर्जी किसको देते हैं। तो एनर्जी हम देते हैं जो हमारे वैकेंट के सबसे नियरेस्ट सबसेल होता है, और सेल में भी जो सबसे नियरेस्ट ऑर्बिटल होती है, ठीक है। तो हम इसको देंगे तो सेल यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है माइग्रेट करेगा यानी आगे चला जाएगा, ठीक है, डी में एंटर कर जाएगा। तो हमारा क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, sp3 एंड डी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो I3 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो I3 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेंगे तो देखिए अब ये जो है I3 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हम करते हैं तो हमारे कितने 1 2 3 4 5 हमारी ऑर्बिटल्स होंगी, जिसमें आपको
ये वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पॉजिटिव तक तो ठीक था, लेकिन नेगेटिव थोड़ा सा आयोडीन नेगेटिव यानी आयोडाइड जो आयन है वो थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है यानी अलग है, ठीक है। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप समझिए, आप इसके जो भी आपके डाउट होंगे पूछिए, यदि आपके लेवल के होंगे तो मैं डाउट जरूर बताऊंगा, और यदि आगे अगर आपको पढ़ने होंगे तो बीएससी में तो वो आगे बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा कीजिए, ठीक है। पूछने से क्या होता है कि यदि आपको लगता है, देखिए डाउट अगर आप नहीं पूछेंगे तो वो हमेशा डाउट बना रहेगा, और यदि पूछ लेंगे तो उसका सॉल्यूशन वही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, इस वाली फॉर्म में यहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग कराएंगे। ओवरलैपिंग होती है ना ये, तो आपस में देखिए जुड़ गए, तो यहाँ पे पेयर, यहाँ पे पेयर, और ये वाला भी पेयर, 3 पेयर हो गए, एक अनपेयर्ड हो गया और एक हमारा बैकएंड हो गया जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट तो किया ही था। तो चलिए अब इसको थ्योरी के फॉर्म में समझते हैं। अतः सेंट्रल एटम आयोडीन के पास 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है। देखिए होती है नहीं, होती है 1 2 3 4 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, जिसमें से 3 कितनी होती है हमारी 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं। एंड 3 क्या करती हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए 3 में लोन पेयर है, लोन पेयर माने जोड़ा 1 2 3, 3 में हमारा क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। एंड 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए 1 2 3 4, 4th में हमारा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां से क्लियर होता है। 4th में हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड 1, ठीक है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एंड 5th में क्या है हमारा, 5th हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको सही कर लेते हैं। 5th हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या है, जो कि 5th हाइब्रिड ऑर्बिटल बैकएंड है। क्या है 5th हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारी बैकएंड, देखिए ये है बैकएंड, ठीक है, जिसमें I3 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि I3 नेगेटिव आयन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। उसमें से एक बैकएंड है, 3 पेयर्ड है और एक अनपेयर्ड है, ठीक है। तो जिसमें I3 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है, जिससे, ठीक है, जिससे I3 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। चूंकि इस आयन में sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी TBP होनी चाहिए। बट इसमें 3 लोन पेयर्स, कितने लोन पेयर्स होते हैं, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इसकी ज्योमेट्री लीनियर हो जाती है। क्या हो जाती है, इसकी ज्योमेट्री लीनियर हो जाती है, और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लीनियर में आप जानते हैं बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसको अरेंज करके इसकी ज्योमेट्री समझा देता हूँ। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। तो आइए इसकी ज्योमेट्री समझते हैं। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर यानी सेंट्रल एटम हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा हमारा आयोडीन। क्या होगा सेंट्रल एटम, आयोडीन। एक पे हम नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तब नेगेटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। इसमें कितने हैं हमारे लोन पेयर्स, 1 2 3, ठीक है, 3 लोन पेयर्स हैं।
इनके हमारे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमने क्या किए हैं, यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है, ये हमारे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए और इनके बीच में मैंने बॉन्ड एंगल आपको बताया था अभी 180 डिग्री होता है। तो आप जानते हैं लीनियर में 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। और अगर टीबीपी एक ज्योमेट्री इसकी होनी चाहिए थी। टीबीपी में क्या होता था, टीबीपी में ये होता था कि यहाँ पे एक आयोडीन लगा होगा, एक यहाँ लगा होगा, एक यहाँ लगा होगा, ऐसे होता था। लेकिन इसमें आयोडीन में ऐसा नहीं है, क्योंकि आयोडीन के इसमें कितने हैं हमारे 3 ही है। ठीक है, 3 आयोडीन है, 3 एटम्स हैं, 1 2 3 आयोडीन के 3 एटम्स हैं। इसलिए यहाँ पर हम ऐसी वाली ज्योमेट्री टीबीपी को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, इसको डिस्टॉर्टेड होकर, इसकी ज्योमेट्री कैसी है, डिस्टॉर्टेड होकर। आप वर्ड बढ़ा लीजिएगा, मैंने शायद लिखा नहीं है, आप उसको लिख लीजिएगा। चूंकि इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, टीबीपी ज्योमेट्री होनी चाहिए। चूंकि इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होकर, आप लिख लीजिएगा दोबारा उसके आगे, चूंकि इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होकर क्या हो जाती है, लीनियर हो जाती है, क्योंकि इसमें 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको सही से लिख लीजिएगा। इसको चलिए लिख देते हैं, लीनियर ज्योमेट्री ऑफ I3 नेगेटिव आयन। ये देखिए, लीनियर ज्योमेट्री ऑफ I3 नेगेटिव आयन, ये आप लिख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आप भी बीएससी कर रहे हैं, तो इसलिए आपको डेली रेगुलर बेसिस पर वीडियो चाहिए होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।